और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ है। डायमंड हार्बर जाते वक्त बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है दिलीप घोष और विजय वर्गीय की गाड़ी पर भी पथराव हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है। दिलीप घोष को चोट लगने की भी खबर है। काफिले को रोकने की कोशिश हुई है। तो इस वक्त आपको बता दें, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पहुंचे हुए हैं और किस तरह से डायमंड हार्बर वो जा रहे थे और उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। गाड़ी पर भी हमला हुआ है, पत्थर फेंके गए, नारे लगाए गए, भागो भागो के किस तरह से उनकी गाड़ी का कांच टूट गया बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरह से जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष की गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। सवाल यह है कि जब आपको मालूम था कि बीजेपी के आला नेता जो हैं वहां पर दौरे पर हैं और पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए और राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल का पर्याय है, और ऐसे में आपने क्यों नहीं वहां पर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए कि आप चाहते थे जानबूझकर टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो उपद्रव फैलाएं। और अब आपको सुनवाते हैं बंगाल में नड्डा के काफिले पर हमले के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा। माननीय नड्डा जी के पीछे हमारी गाड़ी थी, उनके ऊपर भी पथराव हुआ। उनकी तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, पर हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी और टारगेट करके नाम चिल्ला चिल्ला के बोले। और मेरे ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है। और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है ये। बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में निर्णय करे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उदय भी इस वक्त कोलकाता से जुड़ चुके हैं। उदय, सवाल ये है कि जब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा प्राय बन चुकी है और आए दिन हम तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प देखते हैं, जब ऐसे मौके पर बीजेपी के शीर्ष नेता अगर वहां पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए हुए हैं आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए, तो सवाल ये है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त किसान आंदोलन के बीच नरेंद्र सिंह तोमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले सीधे वहां चलते हैं। बंगाल में अपने दौरे पर गए हुए हैं। पार्टी के अनेक कार्यक्रम उनके बने हुए थे। कार्यक्रम पहले से घोषित और प्रायोजित था। पश्चिम बंगाल की सरकार के भी ध्यान में वो कार्यक्रम था। कल भी यह समाचार आया था कि जिस प्रकार की सुरक्षा आदरणीय नड्डा जी को अपेक्षित थी वह सुरक्षा नहीं मिली और आज उनके काफिले पर पथराव किया गया है। वहां पर हमारे महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो उनके साथ चल रहे थे, उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया है। काफी समय से ध्यान में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सामान्य तौर पर मत भिन्नता तो लोकतंत्र में स्वाभाविक होती है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर देश में देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन यह घटना लगातार बढ़ रही है और यहाँ तक बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको सुरक्षा भी है और उनके काफिले पर भी पथराव हो और उस पर अनदेखी सरकार की ओर से रहे, यह घोर निंदनीय है। और मैं पश्चिम बंगाल की इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और संबंधित जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की मांग करता हूं। मैं समझता हूं पीयूष गोयल जी हैं, तो जरा अंग्रेजी के जो हमारे मित्र होंगे उनको इस विषय में। फ्रेंड्स, I would like to join my colleague Tomar ji in condemning in the strongest terms the violent attack on our national president Shri J.P. Nadda ji
and the General Secretary of BJP, Shri Kailash Vijayvargiya ji. It is a deplorable incident. It demonstrates a complete breakdown of law and order. तो सरकार की तरफ से आपको बता दें, पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के मुद्दे पर बात करने से पहले पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आज जेपी नड्डा कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला हुआ उसकी निंदा की है और एक बार फिर पश्चिम बंगाल की जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल उठाया है। उदय, सवाल वहीं से शुरू करती हूं कि जब मालूम है कि राष्ट्रीय नेता यहां पर आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आए हुए हैं दौरे पर, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हिंसक इतिहास को देखते हुए मुहैया कराना राज्य सरकार की ड्यूटी है। ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी सुरक्षा मुहैया कराना तो दूर, पूरी शय दे रही हैं इस तरह की गुंडागर्दी को। लेकिन जिस तरह से घटना सामने आई है, सुबह ही यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप घोष, उन्होंने बाकायदा गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने जिक्र किया था कि एक दिन पहले भी जो उनका जेपी नड्डा का काफिला है उनके सामने 200 से ज्यादा लोग आ गए थे, हाथों में लाठी डंडा लेकर आए थे। और इसके साथ ही उन्होंने डायमंड हार्बर में भी इसी तरह की घटना को दोहराया जा सकता है, इसे लेकर उन्होंने एसपी तक को जानकारी देने की बात कही थी। इसके बाद भी जिस तरह से ये घटना सामने आती है, इतनी बड़ी संख्या में लोग हमला करते हैं, जो काफिला है उस पर हमला किया जाता है। कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष जैसे बड़े नेता हैं, उनकी गाड़ियों पर हमला कर उनके शीशे तोड़े जाते हैं गाड़ियों के, और जिस तरह से वहाँ पे सामने एक घटना हिंसक घटना सामने आई है। के लिए उदय आपका शुक्रिया। बंगाल में जेपी नड्डा के दौरे के साथ किस तरह से बवाल हुआ है ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं ममता सरकार पर। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।